सबसे पहले बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल की, जो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है, लेकिन मौलाना और मुस्लिम समाज के लोग अभी भी बिल का विरोध कर रहे हैं। देश में वक्फ बोर्ड की सबसे अधिक जमीन उत्तर प्रदेश में है। देश में सबसे ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन संसद में वक्फ बिल पास होने के बाद यूपी में तो पूरी तरह शांति रही, कहीं कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। इसके लिए एहतियातन तैयारियां जो है पहले से ही योगी सरकार कर रही थी, लेकिन इससे उलट कोलकाता में मुस्लिम समाज सड़कों पर उतर आया है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, बिल को मुस्लिम विरोधी करार दिया। सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती, उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। ये तस्वीरें आप कोलकाता की देख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली जाम करने की धमकी भी दी है। कहा है कि कोर्ट के सामने लाखों मुसलमान अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। के लिए हमें संविधान ने कहा है, हमारे मुल्क के कोर्ट और कोर्ट में बैठे हुए जजेस अच्छी तरह जानते हैं कि इस कानून को अगर कोर्ट में पेश किया जाएगा, ये कानून उड़ जाएगा। कानून की रोशनी में, संविधान की रोशनी में इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट भी देखती है कि अवाम का मूड क्या है, कोर्ट भी देखेगी कि मुसलमानों का मूड क्या है। कोर्ट ने देखा कि मुसलमान खामोश पड़ा है, तो बाबरी मस्जिद हमारे हक में होते हुए भी फैसला उनके हक में दिया गया, इसलिए कि मुसलमान खामोश था। अगर मुसलमान इसी तरह हंगामा कर रहा होता, अगर मुसलमान सड़कों पर उतरा हुआ होता, तो जिस केस में सारे सबूत मुसलमानों के हक में थे, उसके फैसले कभी भी उनके हक में नहीं जाता। इसलिए मेरे भाइयों, ये थोड़े बहुत 150 लोगों के जमा होने का मामला नहीं है। इसके लिए लाखों लोगों को सड़क पर उतरना होगा और उतरकर मुस्तकिल एहतजाज करना होगा। ये वापस करेंगे इस कानून को, वो हमारे हाथ में है कि हम किस कदर एहतजाज करते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं इस उम्मीद के साथ आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि कल जब आवाज लगाई जाएगी तो आप लाखों की तादाद में यहाँ नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम धर्मतल्ला मैदान भरेंगे इंशाअल्लाह। हम पूरे कलकत्ता को नहीं, हम दिल्ली को बंद जाम करने का इंशाअल्लाह इरादा रखते हैं, लेकिन इस कानून को वापस करा कर दम लेंगे और ये हम करेंगे और अल्लाह हमारे साथ खड़ा है इंशाअल्लाह ताला। कोलकाता से दिल्ली को जाम करने की धमकी दी जा रही है। ओंकार हमारे साथ इस वक्त कोलकाता से जुड़ चुके हैं। ओंकार, फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है? क्या अभी भी मुस्लिम संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है? और जब पता था पूरे देश में हर राज्य सरकार अपने स्तर पर एहतियात बरत रही थी कि इस तरह का समझाने बुझाने की भी कोशिश कर रही थी और पुलिस फोर्स भी तैनात की थी कि इस तरह के प्रदर्शन कहीं से भी हिंसक ना हो सके और वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रदर्शनों को परमिशन लेके अंजाम दें, तो क्या बंगाल में भी ये व्यवस्था लागू की थी ममता सरकार ने, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ी ढिलाई बरती थी? देखिए, ममता सरकार की तरफ से सभी व्यवस्थाएं की गई थी और पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद थी, तो शांतिपूर्वक तरीके से ये पूरी प्रोटेस्ट जो है, ये प्रोटेस्ट थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ है। तो जैसे कि देखा गया कि भारी मात्रा में मुसलमान समुदाय के जो लोग हैं, उन वक्फ के खिलाफ लगातार वो प्रदर्शन करते रहे, लगातार नारेबाजी करते हुए दिखे। आज दोपहर 1:30 बजे, यानी कि जुम्मे की नमाज के ठीक बाद, उसके बाद से पक्स सक्कस एरिया में कई संगठनों से, मुसलमानों के कई संगठनों से एकत्रित हुए ये मैदान के सामने, और उसके बाद जमकर नारेबाजी भी किया गया। वक्फ बिल को जब तक वापस नहीं लेते हैं सरकार, तब तक ये ऐसे ही प्रदर्शन चलते रहेंगे। इसके अलावा लाखों तैनातों पे मुसलमान आने वाले दिनों में सड़कों पे भी उतरेंगे, ये भी नारा लगातार लगाया गया। तो जैसे कि देखा गया है, लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा में ये बिल पास होने के बाद जैसे पूरा भारत में इसका विरोध किया जा रहा है मुसलमान समुदाय द्वारा, बंगाल में भी ऐसे ही देखा गया। आज मुसलमान समुदाय के कई सारे संगठन आज रास्ते पे उतर आए और सड़कों पे उतरकर जमकर नारेबाजी भी की, और इसके साथ साथ जैसे कि देखा गया कि प्रदर्शन भी किया। और उनका ये भी कहना है कि जब तक ये बिल वापस नहीं लेते, तब तक ऐसे ही प्रदर्शन वो जारी रखेंगे। हालांकि ममता सरकार की तरफ से सभी व्यवस्थाएं भी यहाँ पर किया गया था कि कोई भी हंगामा या हिंसक घटना ना घटे, इसलिए भारी मात्रा में पुलिस भी तैनात किया गया था पक्स सक्कस में। तो ऐसे हिंसात्मक घटना तो नहीं घटी, लेकिन प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी पक्स सक्कस में देखने को मिला। आगे आने वाले दिनों में किस तरह से वो प्रदर्शन करते हैं? सीधे सीधे धमकी भरे लहजे में तो कह दिया है कि मंशा सिर्फ कोलकाता में प्रदर्शन करने की नहीं है, बल्कि दिल्ली जाकर अपनी ताकत दिखाने की है। कोलकाता में वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमान सड़क पर उतरे हैं, प्रदर्शन किया है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और मुसलमान यहाँ टीएमसी को वोट देते रहे हैं, तो उनका एक बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में यहाँ प्रदर्शन समझ में आता है।